नमस्कार मित्रों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं वापस एक चर दशा का वीडियो लेकर आया हूँ। कोशिश करूँगा 15-20 मिनट में आपको ये वीडियो ख़त्म करूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँ। ये वीडियो स्कॉर्पियो साइन और एक्वेरियस साइन यानी कि 8 नंबर वृश्चिक राशि और 11 नंबर कुंभ राशि की चर दशा में किस तरह कैलकुलेट करनी चाहिए जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में, उसका यहाँ पे मैंने थोड़ा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। आप लोगों को एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि मैंने जो ये 2 स्लाइड बनाई हुई है, स्लाइड नंबर 2 ये वाली और स्लाइड नंबर 3, उसका फ़ोटो ले लीजिए, मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि उसके समझाने के बाद में मैं डायरेक्ट जगन्नाथ होरा में जाऊंगा और डेट्स डालूंगा पर्टिकुलर हिसाब के, वो जो रूल्स है वो एक्सप्लेन करने के लिए। तो बार बार मैं ये पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन में ओपन नहीं करूंगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा वीडियो 15-20 सेकंड पॉज चालू रख के आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसको अगर आप कंप्यूटर में दिख रहे तो कंप्यूटर से और मोबाइल से तो मोबाइल से। तो चलिए हमारी यात्रा हम शुरू करते हैं और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चालू करते हैं। स्कॉर्पियो और एक्वेरियस साइन की चर दशा जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में किस तरह से हम कैलकुलेट करनी चाहिए, एक छोटा सा प्रयास में मेरी तरफ से चलते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय श्री साई एस्ट्रोलॉजर चैनल में यूट्यूब में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए, ताकि दूसरे जो बिगिनर है उनको सीखने के लिए अच्छा पड़े। और आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं स्लाइड नंबर 2 पे। देखिए, इसमें मैंने ये बताया है कि अगर स्कॉर्पियो साइन की चर दशा में कैलकुलेट करनी है और एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि की दशा चर दशा जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेट करनी है तो किस तरह से हमें कैलकुलेशन करना चाहिए। देखिए, हर एक सॉफ्टवेयर में दिया रहता है चर दशा, इवन जगन्नाथ होरा में भी ये दिया हुआ है, पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो पहला है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो पहले आप समझ लीजिए, बाद में 10-15 सेकंड के लिए मैं थोड़ा चुप रहूँगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल से, अपना कंप्यूटर से। इसमें जो पहला रूल है, पहला पॉइंट है, अगर मार्स स्कॉर्पियो साइन में है और केतु दूसरी अलग राशि में डिफरेंट साइन में बैठा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें स्कॉर्पियो साइन से काउंट करना पड़ेगा। काउंट फ्रॉम स्कॉर्पियो टू केतु, यानी कि वो टाइम पे हमको मार्स को निगलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि मार्स ऑलरेडी स्कॉर्पियो साइन में बैठा हुआ है। तो हमें स्कॉर्पियो साइन से केतु तक गिनती करनी होगी, ये एक पॉइंट है। सेम में अगर केतु स्कॉर्पियो साइन में प्लेस्ड बैठा हुआ है तो हमें केतु को निगलेक्ट करके मार्स को हमें लेना पड़ेगा। स्कॉर्पियो साइन से मार्स जहाँ बैठा हुआ है वहाँ तक हमें गिनती करनी है, ठीक है। ये पहला। अभी देखो इसमें कैसा है, स्कॉर्पियो साइन है वो सव्य राशि है, डायरेक्ट ऑर्डर में, तो हमें डायरेक्ट फॉर्म में कैलकुलेट करना पड़ेगा, गिनती करनी पड़ेगी। उसी तरह कुंभ राशि है वो अपसव्य इनडायरेक्ट फॉर्म में आती है, तो हमें उल्टी गिनती करनी पड़ेगी। ये आप ध्यान में रखिएगा, मतलब आपकी गलती हो सकती है वहाँ पे। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। सेकंड पॉइंट में मैंने ये लिखा है यहाँ पे कि मार्स और केतु दोनों अगर स्कॉर्पियो साइन में है तो आप आंख बंद करके स्कॉर्पियो साइन की चर दशा जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में यूज़ में आती है वो 12 साल की होती है, ऐसा ही है। यानी मार्स और केतु दोनों स्कॉर्पियो साइन में प्लेस्ड है, बैठे हुए हैं, तो स्कॉर्पियो साइन की चर दशा 12 ईयर्स की होगी। उसमें कोई भी रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये तीसरा पॉइंट है, अगर मार्स और केतु डिफरेंट साइड में बैठे हुए हैं, यानी कि डिफरेंट साइड में नहीं, कोई अलग साइड में बैठे हुए, डिफरेंट साइड में साथ में बैठे हुए हैं स्कॉर्पियो को छोड़कर, यानी कि स्कॉर्पियो को छोड़कर अगर मार्स केतु
एरिस साइन में 1 नंबर के साथ में बैठे हुए हैं, टॉरस में या फिर जेमिनी में या फिर वर्गो में 6 नंबर की राशि में साथ में बैठे हुए हैं। पर यहाँ पे स्कॉर्पियो को छोड़कर और स्कॉर्पियो में अगर दोनों बैठे हुए तो कोई फिर दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट 12 ईयर्स की दशा हम कैलकुलेट ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, तभी हम स्कॉर्पियो साइन से मार्स और केतु की गिनती करेंगे। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि से मार्स और केतु की गिनती करेंगे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आखिरी स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड नंबर थर्ड नंबर। यहाँ पे 4 नंबर का पॉइंट क्या बताता हमें, अगर मार्स और केतु दोनों अलग अलग राशि में, यानी कि मार्स बैठा हुआ है टॉरस में और केतु बैठा हुआ है लियो साइन में, तभी हम चर दशा कैसे काउंट करेंगे स्कॉर्पियो के लिए। तभी हम क्या करेंगे कि जिसके ज़्यादा स्ट्रेंथ है, यानी कि मार्स के साथ में कितने प्लेनेट बैठे हुए हैं और केतु के साथ में कितने प्लेनेट बैठे हुए हैं, ये हमें काउंट करना है। समझो मार्स के साथ में 2 प्लेनेट बैठे हुए टॉरस में और केतु जैसे मैंने आपको बताया लियो साइन में अकेला बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हम मार्स को मजबूत तो स्ट्रॉन्ग गिनेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 2 प्लेनेट का उसको सपोर्ट है। केतु अकेला बैठा हुआ है लियो साइन में सी राशि में, तो वो उतना स्ट्रॉन्गर नहीं रहा। ये पॉइंट नंबर नीचे दिया हुआ है ए और बी, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और सेम में अगर कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ नहीं है, समझो कि दोनों के साथ में सेम प्लेनेट, मार्स के साथ में भी 2 प्लेनेट बैठे हैं, केतु के साथ में भी 2 प्लेनेट बैठे हुए हैं, यानी कि समझो मार्स टॉरस में बैठा हुआ है, उसके साथ में सूर्य और चंद्रमा है, और केतु के साथ में वीनस तो नहीं है, वीनस तो बहुत दूर पड़ जाएगा। केतु के साथ में समझो सैटर्न बैठा हुआ है और जुपिटर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हम ये पॉइंट हम समझेंगे कि मार्स के साथ में 2 प्लैनेट ऑलरेडी बैठे हुए और केतु के साथ में 2 प्लैनेट बैठे हुए, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे। तो हम तभी उस कंडीशन में हम भोगांश बोलते तो उसकी अंश कला और विकला, जिसे यहाँ पे हम लिखा है बी पॉइंट में, रूल नंबर 4 के बी पॉइंट में डिग्री मिनट सेकंड में देखेंगे, जिसका ज़्यादा भोगांश होगा। यानी कि भोगांश में हमको मार्स और केतु गिनना है, ना ही कि उसके साथ में बैठे हुए प्लेनेट को। ये ध्यान में रखिए। तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया, आप ध्यान में रखिए। जब भी मार्स और केतु अलग अलग डिफरेंट साइड में बैठे होंगे, तभी हमें क्या करना है कि मार्स के साथ में कितने प्लैनेट बैठे हुए हैं और केतु के साथ में कितने प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो हमें कंसिडर करना है। अगर दोनों में से किसके में कोई प्लैनेट बैठा हुआ नहीं है, तभी हमने जो आगे रूल बताया वो हमें काउंट करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं ये प्रेजेंटेशन को एंडिंग करता हूँ और यहाँ पे जगन्नाथ की स्क्रीन में मैं आपको ले चलता हूँ, और यहाँ पे मैं सर्टन डेट डालूंगा अपने रूल को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर भी मैं वापस आपको पॉइंट अपने पीपीटी में लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप इसका फोटो ले लीजिए, ये एक पॉइंट है, इसका मोबाइल से फोटो ले लीजिए, ठीक है, एक ले लीजिए। और दूसरे स्लाइड में चलता हूं मैं, ओके। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब भी मैं जगन्नाथ में आपको लेके चलूँ तो ये सब पॉइंट्स आपको अंडरस्टैंडिंग में अच्छा लगे, समझ बेटर है आप मोबाइल से ही ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट कंप्यूटर से निकालने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंडिंग करता हूँ और डायरेक्ट जगन्नाथ में ले चलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सर्टन डेट डाल के मैं आपको सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए चलते हैं, डायरेक्ट मैं डेट डालना ये करता हूँ यहाँ पे। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, यहाँ पे कोई चार्ट नहीं है, आपको सिर्फ चर दशा समझाने के लिए मैंने ये डेट चुनी हुई है, सिलेक्ट की है आपके लिए।
यहाँ पे एक 17 अप्रैल 2022 का एक चार्ट खोला हुआ है, शाम के 5:13 का एक एग्जाम्पल कुंडली है। यहाँ पे देखिए मंगल के साथ में शुक्र बैठा हुआ है, एक केतु के साथ में सूर्य चंद्रमा, ये सोम है, सोम केतु और सोम है। सोम बोले तो चंद्रमा का भी एक नाम है, पौराणिक नाम है। केतु के साथ में चंद्रमा बैठा हुआ है तुला राशि में, 7 नंबर की राशि में, और एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में मंगल महाराज और शुक्र महाराज बैठे हुए। तो यहाँ पे देखिए केतु के साथ में भी एक ग्रह बैठे विराजित है और मंगल महाराज के साथ में भी एक ग्रह विराजित है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी दोनों के साथ में इक्वल में प्लेनेट हो तभी हम उसके भोगांश देखेंगे, यानी कि डिग्री मिनट सेकेंड, अंश कला विकला। तो यहाँ पे देखिए राहु के 29 डिग्री है। एक बात ध्यान में रखिए, आपको 30 डिग्री से 29 माइनस नहीं करना है, आपको डायरेक्ट 29 ही लेना है। और मंगल की 60 डिग्री है, तो यहाँ पे ये कंडीशन में केतु ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा क्योंकि उसका 29 डिग्री है यहाँ पे। चलिए हम चर दशा में देखते हैं कि ये रूल एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले ये समझ लीजिए केतु, अगर यहाँ के केतु तो यहाँ पे क्या करें, केतु से लेकर हम वृश्चिक राशि से लेकर केतु तक की गिनती करेंगे, यानी कि ये 12वां है। केतु से लिब्रा साइन जहाँ पे केतु महाराज बैठे हुए हैं 7 नंबर की राशि में, और 12th पड़ता है, यानी कि हम क्या करेंगे 12 में से 1 निकालेंगे, यानी कि 11 आएंगे। ये दूसरी भी राशि में सिखाऊंगा, बताऊंगा तभी ये हमेशा ऑलरेडी जो भी चार दशा में जो भी साइन की दशा हमें निकालनी है उसका लॉर्ड उसके कितना आगे या पीछे बैठा हुआ है उससे -1 करना है, ध्यान में रखिए। जैसे ये स्कॉर्पियो साइन है तो ये स्कॉर्पियो साइन में केतु महाराज उससे 12वें में बैठे हुए हैं। हमें जो गणना करनी है वो डायरेक्ट फॉर्म में ही करनी है, तो ये 12 में आ जाएगा, बराबर ना। तो 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। तो जो दशा आएंगी तो ये 11 साल की भी तो उसमें ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये है स्कॉर्पियो साइन, देखा आपने, पहले पाइसिस है, कैंसर है, सॉरी ये लग्न अमांसा दशा है। एक सेकंड ना, चार दशा में निकालता हूँ के.एन. राव जी की, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो। तो जैसे हमने गिना 11 साल की दशा, तो 2021 में हम 11 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1 1 2 3 11 3 का 42 आ गया ना। यहाँ पे 2031 प्लस 11 करेंगे यानी कि ये 2042 आ गया, बराबर ना। तो ये आप में परफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे केतु के साथ में और मंगल के साथ में दोनों में साथ में एक सेम प्लेनेट बैठे हुए 2-2। तो हम इसको केतु दोनों का भोगांश लगे, मंगल का और केतु महाराज का। केतु का भोगांश यानी कि अंश कला विकला ज़्यादा है, तो स्कॉर्पियो साइन से हम केतु की गिनती करेंगे तो 12वां पड़ता है, उससे -1 करेंगे यानी 11 साल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2030 में 11 ऐड करेंगे तो 2042 आपको मिल जाएगा। ये थी स्कॉर्पियो साइन की दशा। अभी मैं दूसरे में जाता हूँ, मैं दूसरे सेक्शन में। क्षमा कीजिएगा, मेरे बाजू में टावर का काम चालू है तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होगी, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और शाम के 5:08 तो यही सेम चलेगा। इंडिया, ये 17 मार्च 2020 की कुंडली खुली है, शाम के 5:13। देखो यहाँ पे हमें समझने से मतलब है, ये एग्जाम्पल कुंडली है। जहाँ पे भी देखिए केतु मंगल दोनों साथ में बैठे हुए, देखो केतु यहाँ पे सेजिटेरियस साइन में बैठा हुआ है और मंगल भी सेजिटेरियस साइन में बैठा हुआ है, यानी कि दोनों साथ में बैठे हुए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था स्लाइड में, तो जब भी दोनों साथ में बैठे हुए होते तो भी स्कॉर्पियो साइन की दशा कैसे वर्कआउट करेंगे। चलिए देखते हैं, डायरेक्ट दशा में देखते हैं। बताइए इसमें कैसा आप क्या काउंट करेंगे। आप यहाँ पे सोचिए, आपको थोड़ा टाइम में देता हूँ। ये 2038 में 1 साल ऐड करेंगे तो 2039 हो जाएगा। 1 साल की दशा इसमें लगेगी आपको, बराबर ना। जैसे मैंने स्लाइड में बताया वो आप काउंट कीजिए। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि स्कॉर्पियो से हमें गिनती करना है सेजिटेरियस तक। तो ये 1 से 2 1 साल हो गया ना, यहाँ पे 2 साल हो गया। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ईयर आएगा। तो यहाँ पे
2039 हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हम नेक्स्ट उसमें डाटा में, नेक्स्ट कुंडली में। ये 14 अप्रैल की है, 14 अप्रैल। देखिए मेरा पर्पस ये है कि आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाए, क्योंकि नॉलेज भी फ्रेश अप होना ज़रूरी है, तो अच्छा रहता है। ये भी 14 अप्रैल 2022 की कुंडली है। यहाँ पे देखिए केतु यहाँ पे अकेला है, जैसे मैंने आपको पॉइंट में बताया था, केतु अकेला है और मंगल के साथ में शुक्र बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मंगल महाराज ज़्यादा मजबूत हो गया। देखो केतु अकेला, केतु को सपोर्ट करने के लिए कोई भी, देखो यहाँ पे हम स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे कि मंगल महाराज और केतु महाराज के साथ में प्लैनेट बैठे हुए होने चाहिए, उनके साथ में युति भी होने चाहिए। युति भी तो डिग्री के लिए नहीं, पर साथ में प्लेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे मंगल के साथ में शुक्र बैठा है, तो जो उसको सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे केतु थोड़ा वीक पड़ गया, मंगल हो गया। तो हम क्या करेंगे, स्कॉर्पियो से यहाँ पे गिनती करेंगे। तो स्कॉर्पियो डायरेक्ट फॉर्म है, तो स्कॉर्पियो से 1 2 3 और 4 में से गया माइनस, नहीं 3 साल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्कॉर्पियो में 2031 + 3 करेंगे तो हमको 2034 मिलेगा, बराबर ना, जैसे मैंने आपको स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे मंगल के महाराज के साथ में शुक्र महाराज बैठे हुए, केतु अकेला, यानी कि मंगल ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई पड़ता है। तो स्कॉर्पियो से डायरेक्ट फॉर्म है, सव्य, क्योंकि ये स्कॉर्पियो लाइन सव्य है। तो मैं स्कॉर्पियो से हम गिनती करेंगे 8 9 10 और 11, यानी कि 1 2 3 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे जो हमने जो ऐड किया 3, तो 2034 मिला हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे इसमें। दूसरा जो है 15 जनवरी है। ये ढूंढने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि पूरा मुझे मैच करना पड़ता कि कौन से में कौन सा प्लैनेट किस तरह से बैठा हुआ है। भी यहाँ पे भी देखिए मंगल के तो दोनों वृश्चिक राशि में बैठे हुए, स्कॉर्पियो साइन में, जैसे मैंने स्लाइड में आपको बताया था। तो देखिए डायरेक्ट 12 साल की दशा में यहाँ पे काउंट करेंगे, कोई भी रूल को हम फॉलो नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन, यहाँ पे देखिए सैजिटेरियस की जो दशा है एंडिंग में 2059 है। तो 2059 में हम 12 ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 71 मिलेगा ना, बराबर ना। स्कॉर्पियो साइन की दशा जो खत्म होती है हमें वो मिलेगा ना। 2059 में 12 साल ऐड करेंगे तो 2071 मिलेगा, यानी कि क्या हो गया, स्कॉर्पियो साइन की जो दशा है वो 12 ईयर्स की मिली हमें। ठीक है, ये भी रूल आपको पता चल गया। चलिए अगले नेक्स्ट में चलते हैं। ये है 15 मार्च 2022। ये शायद आया हुआ है, फिर भी देख लेते हैं। 15 मार्च 2022, 15 मार्च 2022, ठीक है, देख लेते हैं। आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए कि हाथ से निकल के मैनुअल निकाल में जो मज़ा आता है 1-2 बार कीजिए, नो डाउट सॉफ्टवेयर में दिया रहता है, पर हाथ से भी निकाल के भी देखिए, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, आपका प्रेडिक्शन लेवल बहुत अच्छा बढ़ेगा इसमें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये क्यों लिया, केतु महाराज यहाँ पे अकेले है स्कॉर्पियो साइन में और 8 नंबर की राशि में, और मकर कैप्रिकॉर्न साइन में मंगल महाराज के साथ में 2 प्लैनेट है, शनि महाराज और शुक्र महाराज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पे मजबूत है, शनि महाराज और शुक्र महाराज उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रांग बना रहे हैं। तो स्कॉर्पियो साइन 8 नंबर की राशि से हम मकर कैप्रिकॉर्न तक गिनती करेंगे, यानी कि 3 में से गया 2, यानी कि 2 मिला हमको। तो यहाँ पे देखिए स्कॉर्पियो 2037 में 2 ऐड करेंगे 2039, ठीक है ना। आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ रहेगा। तो आप तो सब स्मार्ट है, क्योंकि यूट्यूब में तो ऐसा बहुत कुछ आपको मिलेगा सीखने के लिए। और ये आखिरी वाला है जो मैं ले रहा हूँ, ये भी शायद मैं लिया हुआ है, 17 जनवरी 2020 है ये, देख लेते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहेगा। ये आखिरी वाला चार्ट है मेरे ख्याल से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मंगल अकेला है और केतु के साथ में बैठा हुआ है।
केतु के साथ में 9 नंबर की राशि धनु राशि में शनि महाराज और गुरु महाराज बैठे हुए और मंगल वृश्चिक में बैठा हुआ है 8 नंबर की राशि में। तो यहाँ पे केतु ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अभी ये जो 9 नंबर है वो सव्य राशि, सव्य आपका आप बताइए कौन कैसा। देखो सव्य और अपसव्य याद करने का तरीका क्या है, मेष वृषभ और मिथुन यानी कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सव्य है, बाकी की 3 राशि छोड़ दो, 4 5 6 7 8 9 ये भी सव्य, यानी कि 1 2 3 और 7 8 9 ये सव्य ग्रुप की राशि, बाकी अब सव्य है। इतना ही याद रखो, बहुत मजा आएगा आपको। तो ये 9 नंबर की सव्य राशि है। तो हम क्या करेंगे, तो ये जो हमें क्या करना है, स्कॉर्पियो की हमें दशा करनी है। तो स्कॉर्पियो से हमें यहाँ तक गिनती करना पड़ेगा। तो ये 1 या 2 में से एक गया -1। तो देखिए टॉरस या स्कॉर्पियो साइन की दशा क्या आता है, बराबर ना। 2061 में एक ऐड करेंगे तो 2062 आएगा, बराबर ना। स्कॉर्पियो से लेके दूसरा ये 2 यानी कि 1 2 नंबर, बराबर। देखिए स्कॉर्पियो 1 गिनेंगे और सेजिटेरियस धनुराशि 2 गिनेंगे, ऐसा नहीं कि 1 2 जहाँ बैठा हो तो गिनना पड़ेगा ना। 2 - 1 यानी कि 1 साल की दशा है स्कॉर्पियो की। कैसे पता चला, 2061 से 2062 यानी कि 1 साल हो गया ना। तो आशा करता हूँ ये सारे रूल आपको पसंद आए होंगे, समझने में मज़ा आया होगा। मैंने अपने सरल तरीके से इजी वे में आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि चर दशा कैसे करनी चाहिए। सेम वे में आपको ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है ये वाला, ये जो है ना, सेम कैलकुलेशन एप्लीकेबल फॉर कुंभ राशि। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन की भी चर दशा निकालने के लिए यही सेम प्रिंसिपल, ये सूत्र आपको फॉलो करने हैं। सेम वहाँ पे स्कॉर्पियो साइन से गिनती थी, तो यहाँ पे कुंभ राशि, पर कुंभ राशि में एक हमेशा याद रखिए, कुंभ राशि अपसव्य राशि है, तो गिनती उल्टी होगी, यानी कि इनडायरेक्ट फॉर्म में उल्टे क्रम में हमें गिनती करना है। स्कॉर्पियो समय हम साइन में हम क्या करते थे, सीधे क्रम में, स्कॉर्पियो से सीधे क्रम में यानी कि 8 9 10 इस प्रकार से 1 2 3 गिनते थे। कुंभ राशि अपसव्य इनडायरेक्ट फॉर्म है, तो कुंभ राशि से हम उल्टे क्रम में इनडायरेक्ट फॉर्म में गिनती करेंगे 11 10 9 इस तरह से। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, और आगे मैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के राज्यों के बारे में आऊँगा, बताऊँगा शॉर्ट फॉर्म में, ऐसे तो सब पता रहेगा। फिर मेरे तरफ से मैं कोशिश करूँगा। उस नेक्स्ट बाद में मैं योगिनी दशा का चार्ट लूँगा, मैं वहाँ पे प्रेडिक्शन के 1 2 3 चार्ट लूँगा प्रेडिक्शन का, पीपी गोल्ड सर के बुक में से एक्सप्लेन करने के लिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। जरूर मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो शेयर करने से क्या होगा कि बाकी लोगों को भी ये वीडियो समझ में आएगा, चर दशा किस तरह कैलकुलेट करनी है। और दूसरा भी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा कि बाकी की दशा, तो हमने बता दिया स्कॉर्पियो और कुंभ राशि की दशा, यानी कि स्कॉर्पियो और एक्वेरियस की दशा निकालना तो मैंने आपको बता दिया, पर बाकी की मेष की राशि यानी कि मेष 1 नंबर 2 नंबर टॉरस की हमें चर दशा कैसे निकालनी चाहिए, वो भी मैं एक शॉर्ट 10 या 12 15 मिनट का वीडियो बना के वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार, मिलते, नमस्कार।